ये भी आपकी क्या है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट आपकी इक्वेशन हो जाती है। तो ये एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिलेशन था कि 1 जूल जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवाल। पिछले वीडियो में हमने डायमेंशंस का जो बेसिक था वो हमने थोड़ा देखा। अभी हम डायमेंशंस का जो एप्लीकेशन है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, राइट। सो जिसमें फर्स्ट जो एप्लीकेशन है दैट विल बी चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एनी इक्वेशन, राइट। सो इसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन आप कह सकते हो इसके अंदर आने वाला है, राइट। सो इसमें आएगा चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, राइट। तो इसके अंदर एक रूल फॉलो होता है, राइट। जो रूल क्या कहता है कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, बिकॉज किसी भी इक्वेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो होगा ही, वहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे जिनको आप ऐड करके एक इक्वेशन बनाओगे, राइट। या फिर आप कह सकते हो कि आफ्टर लाइक इक्वेटिंग, राइट, तो जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है दोनों में क्या रहेगा, यूनिट आपका सेम रहना चाहिए। तो आप कहोगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन विल बी डन इन सेम यूनिट्स, इन सेम यूनिट्स। सो ये कैसे होगा कि दोनों की डायमेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए, यूनिट्स सेम होनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो और टेम्परेचर में से आप लेंथ कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। इट मीन्स कि कोई भी अगर इक्वेशन लिखी हुई है उसमें हर एक टर्म जिसको आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया उसकी डायमेंशन जो है, उसकी यूनिट जो है वो आपकी सबकी सेम होनी चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। अदरवाइज वो इक्वेशन आपकी इनवैलिड हो जाएगी, राइट। डायमेंशन या फिर उसकी यूनिट कैसे निकालनी है, दैट इज वेरी सिंपल, राइट। बिकॉज आपको डिराइव्ड यूनिट, अगर डिराइव्ड फॉर्मूला अगर पता है तो वहां से जैसे हमने फोर्स की डायमेंशन निकाली, सिमिलरली आप उनकी भी डायमेंशन आप निकाल पाओगे। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल बता देंगे आपको इसके अंदर, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी किसी इक्वेशन की आप चेक करोगे, राइट। तो एक तो ये चीज आ गई। तो ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, राइट। सो ये क्या आ गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, राइट। कि आपकी जो इक्वेशन है उसमें सब्ट्रैक्टेड और एडेड टर्म है उनका डायमेंशन आपका सेम रहेगा, राइट। और सो इक्वेशन की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हो। और एक ये चीज है कि अगर आपकी कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज नेसेसरी कि वो इक्वेशन आपकी करेक्ट होगी, राइट। अगर कोई इक्वेशन है डायमेंशनली इनकरेक्ट, देन इट विल ऑलवेज बी इनकरेक्ट। बट किसी इक्वेशन के डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि इट विल ऑलवेज बी करेक्ट, राइट। बट डायमेंशनली वो करेक्ट होगी, राइट। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि लिमिटेशन टाइप में आपका यहाँ पे ये आ जाता है, राइट। बट सबसे पहले आपको क्या चेक करना आना चाहिए, डायमेंशनली कंसिस्टेंट आपकी हर इक्वेशन आपकी होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ, राइट। छोटा सा एग्जांपल है कि काइनेटिक एनर्जी आपका कितना होता है, 12 mv²। एक ने बोला कि आपका काइनेटिक एनर्जी कितना है, 15 / 18 mv², राइट। दो इक्वेशन है और एक ने बोला कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज 5 mv, लेट्स से, राइट। और mv³ और यू कैन राइट इट एनीथिंग, राइट। अब इसका डायमेंशन मेजर करोगे तो कैसे करोगे, काइनेटिक एनर्जी
इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फोर्स इनटू लेंथ आपका एक तरीके से एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी, वो दोनों सेम चीज़ें होती हैं एक तरीके से डायमेंशनली। सो यहाँ पे मास, न्यूमेरिकल वैल्यू को आप छोड़ दीजिए, मास इनटू वेलोसिटी क्या है, स्क्वायर है, राइट। इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो डायमेंशनली यहाँ पे चेक करोगे तो इसका फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2, राइट। आप याद भी कर सकते हो कुछ डायमेंशन, कुछ क्वांटिटीज की। लेंथ का क्या आ गया, L आ गया। यहाँ पे मास का m, राइट, और यहाँ पे वेलोसिटी का कितना आ गया, मास तो 0 रहेगा, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ पर यूनिट टाइम, राइट। तो लेंथ का भी स्क्वायर और टाइम पर यूनिट टाइम आएगा, तो इसका कुछ ऐसे तरीके से। तो यहाँ से आप करोगे तो यहाँ से कितना आया, दिस विल बी m1 L, यहाँ पे कितना है 2 T-2, और यहाँ पे आप चेक करोगे तो कितना आया m1 L2 T-2। तो आप चेक कर पा रहे हो इक्वेशन में दोनों साइड क्या है, जो यूनिट्स आई वो दोनों आपकी सेम आ गई, जो डायमेंशन आई वो आपकी सेम आ गई। इट मीन्स ये mv² तो करेक्ट है। और मैंने क्या बोला था कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है डजंट मीन कि वो हमेशा करेक्ट है। ये इक्वेशन तो करेक्ट है, बट ये वाली इक्वेशन करेक्ट नहीं है, बिकॉज इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपकी क्या है, गलत दी है, बट ये डायमेंशनली करेक्ट है, राइट। अब थर्ड वैल्यू की तरफ देखते हैं। तो ये वाले में अगर आप चेक करोगे ना, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी की तो m1 L2 T-2 आ गई आपकी, बट आप राइट हैंड साइड में m और v का चेक करोगे, देन यू विल हैव m1 L1 T-1। तो ये जो है ये आपकी इक्वल नहीं हुई। इट मीन्स ये भी आपकी डायमेंशनली इनकरेक्ट आपकी इक्वेशन है, कंसिस्टेंट नहीं है विद योर डायमेंशन, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप क्या है इक्वेशन की वैलिडिटी यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये तो बिल्कुल बेसिक, यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया काइनेटिक एनर्जी का, और जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब हम एग्जांपल सोल्ड एंड सोल्ड जब एग्जांपल करेंगे, तो वहाँ से बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस आएंगी जिनको हमें क्या करना पड़ेगा, जिनको हमें बैलेंस करना पड़ेगा या फिर उनकी कंसिस्टेंसी को चेक करना पड़ेगा, राइट। तो उसको हम वहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक किया जाए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लिख देता हूँ ताकि आपके जो है ना ये जो चीज़ है क्लियर हो जाएगी। एक इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि x = x0 प्लस v इंटू टी प्लस हाफ at²। ये एक इक्वेशन है जो आप देखोगे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसको आप 3rd-4th चैप्टर जब आप करोगे तब आपको ये देखने को मिलेगा। बट आपको बोला गया है कि ये एक इक्वेशन दिया गया है, इसकी डायमेंशनल जो कंसिस्टेंसी है वो आपको यहाँ पे चेक करनी है। तो कैसे करोगे, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है x, v आपका वेलोसिटी है, t आपका टाइम है, a आपका एक्सेलेरेशन है, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, l है लेंथ, राइट, L1, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस आपका l आएगा। सिमिलरली ये भी आपकी लेंथ है, बट ये इनिशियल लेंथ है, बट डायमेंशन तो सेम है। तो आप देख पा रहे हो कि एडिशन में सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। प्लस vt का डायमेंशन कितना है, इसका कितना है, आप देखोगे v इंटू टी, v विल बी लेंथ पर यूनिट टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम विल बी कैंसिल्ड आउट, सो हियर यू हैव L1। सिमिलरली हियर ऑल्सो हाफ को कंसिडर मत कीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक्सेलेरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, एक्सेलेरेशन क्या होता है आपका, लेंथ पर यूनिट टाइम स्क्वायर होता है, राइट, और टाइम स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये भी आपका क्या बच गया, L1 यहाँ पे बच गया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे L1 है, और जितनी भी जो आपने क्वांटिटीज ऐड की सबकी यूनिट आपकी क्या है, लेंथ की डायमेंशंस यहाँ पे आ जाती है। तो इट मीन्स ये भी आपकी क्या है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट आपकी इक्वेशन हो जाती है, राइट। तो इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हम जब सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड एग्जांपल जब चेक करेंगे तो वहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे आपकी जो कंसिस्टेंसी है, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी किसी भी इक्वेशन की, वो कैसे चेक की जाए, राइट। तो ये तो था आपका क्या, फर्स्ट एप्लीकेशन, राइट।
अब इसमें सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, राइट? तो उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आप क्या करोगे, आप किसी भी जो यूनिट है, यूनिट कन्वर्जन है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपको किसी वैल्यू किसी मेजरमेंट का, किसी क्वांटिटी का वैल्यू अगर एक यूनिट सिस्टम में अगर आपको पता है, देन हाउ यू कैन चेंज द न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू द अदर, राइट? सो इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तो आपका था फर्स्ट, ये था सेकंड। इसमें आता है आपका कन्वर्जन अमंग यूनिट्स, राइट? अब ये कैसे करना है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप किसी भी यूनिट सिस्टम में मेजरमेंट करिए, आपके जो मेजरमेंट है दैट विल नॉट चेंज। और वहां पे मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट दैट विल बी कांस्टेंट, राइट? ये हम पहले भी चेक कर चुके हैं, राइट? सो इट मीन्स अगर मैंने मेजरमेंट n1 है, u1 यूनिट सिस्टम है, दैट विल बी इक्वल टू n2 एंड u2 यूनिट सिस्टम, दूसरा यूनिट सिस्टम है, राइट? तो इसको हम क्या है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम जो है, अगर आपको n1 अगर आपको पता है तो n2 आप कैसे निकालोगे दूसरे यूनिट सिस्टम में उसका वैल्यू। तो उसको थोड़ा एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम देखेंगे कि n1 और यहाँ पे जो यूनिट सिस्टम है u1 उसका डायमेंशन, और n2 और यहाँ पे सेकंड यूनिट सिस्टम जो है उसका डायमेंशन, हम दोनों साइड, हमने बोला कि दोनों साइड आपकी डायमेंशन जो है दैट शुड बी इक्वल, तभी ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी ना। न्यूमेरिकल वैल्यू तो दैट विल नॉट मैटर, बट यूनिट जो है उनकी डायमेंशन आपकी सेम होनी चाहिए, तभी ये आपकी कंसिस्टेंट होगी आपकी इक्वेशन, राइट, डायमेंशनली। तो ये तो आपका आ गया कन्वर्जन अमंग यूनिट्स का बेसिक कंसेप्ट। अब इसको आगे हम देखते हैं। मान लीजिए कि u1 जो यूनिट था उसके अंदर क्या है, n1, और यहाँ पे अब यहाँ पे m1 l1 t1, ये मैंने क्या बोला, मान लीजिए यहाँ पे मास की जो यूनिट है उसमें मास की वैल्यू इस यूनिट सिस्टम में कुछ अलग तरीके से डिफाइन थी, इसमें कुछ अलग तरीके से, इसलिए मैं सबस्क्रिप्ट में m1 l1 t1 लिख रहा हूँ, राइट? और इनकी पावर a b c है, और तो दोनों में सेम रहेगी। तो n2 में यहाँ पे भी क्या रहेगा, बिकॉज कंसिस्टेंट होनी चाहिए इक्वेशन, इसीलिए पावर आपकी सेम होगी। तो यहाँ पे m l t और a b c, और यहाँ पे जो यूनिट सिस्टम है वो अलग है, इसलिए हमने 1 2 करके इसको डिफाइन किया, राइट? अब मान लीजिए कि मेरे को n2 की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है। अगर मेरे को n1 की पता है, देन व्हाट यू विल से, आप इस टर्म को इसके नीचे डिवाइड करोगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि m1 डिवाइडेड बाय m2 टू द पावर a, एंड यहाँ पे l1 l2 टू द पावर b, एंड सॉरी यहाँ पे आपका t आ गया, t1 t2 एंड c। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। तो अगर आपको m1 और m2 जो यूनिट सिस्टम है, अगर आप में कन्वर्जन आपको पता है कि मास की यूनिट इस वाले सिस्टम में और इस वाले सिस्टम में क्या रिलेशन है, तो आप m1 डिवाइडेड बाय m2 की वैल्यू यहाँ पुट करिए, और l1 डिवाइडेड बाय l2 की वैल्यू यहाँ, और t1 डिवाइडेड बाय t2 की वैल्यू यहाँ। जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, और a b c जो है वो आपकी इस यूनिट जो आपका क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन से डिसाइड होंगी a b c की वैल्यू। बिकॉज हमने चेक किया कि फोर्स के केस में इट वाज m1 l1 t - 2, तो a b c की वैल्यू वहाँ पे 1 1 - 2 हो गई थी, राइट? तो ये a b c की वैल्यू तो डिफाइन होगी क्वांटिटी से, और m1 m2 और l1 l2 और t1 t2 आपकी डिसाइड होगी उस यूनिट सिस्टम से जहाँ से आपने जो मेजरमेंट है वो किया है, राइट? तो इसका एक मैं बेसिक सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ, राइट? तो जिससे क्या है आपको काफ़ी यहाँ पे हेल्प मिलेगी कि कैसे कन्वर्जन आपका किया जाता है यूनिट सिस्टम में, राइट? तो इसमें एक चीज़ आती है कि
कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, राइट। ये आपको चेक करना है, राइट। और जो जूल है ये आपकी किसमें यूनिट है, दैट इज इन MKS, और जो अर्ग है दैट इज इन CGS, राइट। तो आपको MKS और CGS में आपको रिलेशन पता होता है, राइट। तो आप निकाल सकते हो कि 1 जूल की वैल्यू कितने अर्ग के इक्वल आएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू किसके अंदर पता है, आपको वैल्यू पता है जूल में, राइट। और आपको जूल और अर्ग के अंदर रिलेशन निकालना है। देन व्हाट यू विल डू, यू जस्ट हैव टू से कि आपका जो यहाँ पे ये है CGS, राइट। सो CGS आपका मैं ले रहा हूँ जो 2 वाली टर्म है, तो उसकी वैल्यू, सो CGS में आप क्या लिखते हो, 1 kg will be equal to 1000 ग्राम, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लिखोगे कि लेंथ, तो आप लिखोगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। सिमिलरली टाइम जो है, तो टाइम दोनों में सेम रहता है, तो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, राइट। अब जूल में मेरे को चेक करना है, तो N1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, राइट। सो 1 जूल, ये 1 जूल आ गया यहाँ पे N1 की वैल्यू, राइट। N1 की वैल्यू आई नो, एंड आई जस्ट हैव टू सी N2 के कितने इक्वल आती है, N1 की वैल्यू N2 के कितने इक्वल आती है, देन आई जस्ट हैव टू डिवाइड दिस टर्म बाय दिस, राइट। सो अब यहाँ पे देखिए कि CGS यूनिट को मैंने क्या लिखा था, M2 L2 और T2 की टर्म में, एंड आई टू डिवाइड विद M1 L1 T1, राइट। सो इसमें कितना हो जाएगा, 1 kg इज इक्वल टू दिस 1000 ग्राम, राइट। सो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे वैल्यूज रखता हूँ, तो M1 डिवाइडेड बाय M2 जो है दैट विल बी इक्वल टू, यू विल से दिस इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1, राइट। अब एनर्जी है, एनर्जी की जो डायमेंशन है दैट विल बी क्या होगी, M1 L2 एंड T-2, राइट। अब ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है किसकी, और डायमेंशन होती है एनर्जी की, राइट। तो यहाँ से ABC की वैल्यू आप यहाँ से देखिए 1 2 -2, राइट। सो दिस विल बी 1, और आगे किसकी वैल्यू आएगी, लेंथ की, लेंथ में अपने क्या है 100 डिवाइडेड बाई 1, ओके। तो ये जूल में वैल्यू थी न्यूमेरिकल, तो डिवाइड हमने किसमें किया, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है यूनिट की किसमें, MKS में। सो दिस इज 1, दिस इज 1, बट दिस इन केस ऑफ CGS दिस विल बी 1000, और इन केस ऑफ दिस इज 100, राइट। और इसमें आपकी एक सेकंड रहती है, तो दैट देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। और यहाँ पे स्क्वायर लगाना है, और यहाँ पे -2 आ गया, राइट। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आई, 1 जूल विल बी इक्वल टू, यहाँ से कितना है 1000 ये हो गया, एंड 10⁴ यहाँ से हो गई, बिकॉज 100 मल्टीप्लाई बाय 100 दिस विल बी 10⁷, और ये होती है अर्ग, राइट। इसको हम क्या लिखते हैं, अर्ग। तो ये एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था कि 1 जूल जो है दैट इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, राइट। सो ये एक बेसिक सा एक यहाँ पे हमने एप्लीकेशन देखा डायमेंशंस का, राइट, जिसमें हम एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जो कन्वर्जन है उसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं एक तरीके से कि क्या रिलेशन आएगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू का एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में। और उससे पहले हमने चेक किया कि कैसे डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट हो सकती है, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो थर्ड एप्लीकेशन है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन है अदर क्वांटिटीज के साथ, वो कैसे उसका जो रिलेशन है उसको कैसे डिराइव किया जाए, और जो डायमेंशंस हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं उनको भी थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे, राइट।
So thank you all for watching and we will meet in the next video. Thank you.